नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे टोक्यो ओलंपिक्स आगे बढ़ते जा रहा है तो कई सारी नई जानकारियां सामने आ रही हैं और मेरी कोशिश है कि आपको इसके बारे में बता सकूं। तो देखिए, जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, कोई भी ओलंपिक्स हो, जो सबसे अट्रैक्टिव इवेंट होता है जिसको माना जाता है वो होता है ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट्स होते हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो जैसे 100 मीटर रेस हो गया, उसेन बोल्ट आपको पता है पिछले 3 ओलंपिक्स के कितना ज्यादा डोमिनेट किए थे, जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि अचानक से फिर से जो 100 मीटर रेस है उसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि एक दिन पहले ही जो जमाइका की स्प्रिंटर हैं थॉमसन हेरा, उनके द्वारा ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया गया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना रिकॉर्ड सेट हुआ है, लेकिन इसकी वजह से एक चर्चा होने लगी है कि क्या टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो ट्रैक बनाया गया, ये जो आप ट्रैक देख रहे हो जहां पर रनर्स दौड़ते हैं, स्प्रिंटर्स दौड़ते हैं, ये किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया। इसको सबसे फास्टेस्ट बताया जा रहा है आज के डेट में। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, कब बना था, क्या है इसके अंदर, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाने से पहले यहां पर अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और बहुत ही कम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो जमाइका की स्प्रिंटर हैं थॉमसन हेरा, उन्होंने सबका अट्रैक्शन यहां पर जीत लिया है, क्योंकि ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है। 33 साल के बाद ओलंपिक रिकॉर्ड टूटा है 100 मीटर रेस के अंदर। और जब 100 मीटर रेस के अंदर ओलंपिक रिकॉर्ड टूटता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है, इसको डेफिनेटली इसकी चर्चा होती है। 1988 में आप देख सकते हो ग्रिफिथ जॉयनर, उनके द्वारा सियोल जो ओलंपिक्स हुआ था वहां पर 10.62 सेकेंड्स का रिकॉर्ड रखा गया था। और एक दिन पहले जब टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर थॉमसन हेरा ने दौड़ा 100 मीटर, तो वहां पर उन्होंने 10.61 का रिकॉर्ड किया है। तो अभी ओलंपिक के अंदर सबसे फास्टेस्ट रनर ये बन गई हैं। तो ये जो इतना ज्यादा अट्रैक्शन आया है 100 मीटर रेस के अंदर या फिर कोई भी रेस के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि फुट के नीचे का जो सतह होता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये जो फास्ट ट्रैक सरफेस बनाया गया है ओलंपिक स्टेडियम में टोक्यो के अंदर, उसकी यहां पर चर्चा हो रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से, क्योंकि मेन इवेंट आपका कल के बाद से स्टार्ट होगा, जितने भी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट हैं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। आप देख सकते हो ये टोक्यो ओलंपिक्स का जो रेड कलर का पूरा ट्रैक है वो मैं आपको दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। और तो क्वेश्चन आपके मन में आता है ये सारी चीजें देखकर कि ये जो ट्रैक है उसमें इतना स्पेशल क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रैक पूरा बनाया गया है, ये बनाया गया है एक कंपनी है जिसका नाम है मोंडो। मोंडो मैं आपको बता दूं 1948 से जो ट्रैक है उसको बनाते आ रही है और करीब 12 ओलंपिक गेमों में यहां पर उसने पार्टिसिपेट किया है। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रैक है 12 ओलंपिक इवेंट्स के अंदर यहां पर मोंडो ने वो ट्रैक को बनाया है। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे ये जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं रेड कलर का, इसको कंपनी ने बताया है कि 3 डायमेंशनल रबर ग्रैन्युअल से इसको बनाया गया है एंड स्पेसिफिकली डिजाइंड विद अ सेलेक्टेड पॉलीमेरिक सिस्टम। देखिएगा यहां पर पॉलीमर सिस्टम, जब पॉलीमेरिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो बेसिकली हम प्लास्टिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से 3 डायमेंशनल रबर ग्रैन्युअल्स की मदद से इसको बनाया गया है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो इसका टॉप लेयर होता है मोंडो ट्रैक WS, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए मोंडो ट्रैक WS बताया जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस एथलेटिक ट्रैक है। नीचे आप देख पाओगे इस तरह का कुछ सरफेस होता है जो कि वो पहले से प्रिपेयर करते हैं और उसको फिर स्टेडियम के अंदर डायरेक्टली बिछाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ट्रैक जो पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें पॉलीमेरिक सिस्टम का एक प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है और जो टॉप लेयर है वहां पर इसको पुट करने की कोशिश की जाती है और इसको बेसिकली कंबाइन कर दिया जाता है सेमी वल्कनाइज्ड कंपाउंड के साथ। अब वल्कनाइजेशन आपको पता होगा, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा, वल्कनाइजेशन एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो रबर है, रबर को यहां पर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ वेरी एक्सट्रीम ड्यूरेबल मटेरियल में। बेसिकली क्या होता है, रबर को हीट किया जाता है और हीट करने की वजह से वो उसके जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा आपस में अटैच हो जाते हैं। इनफैक्ट कई बार रबर को क्या किया जाता है, सल्फर के साथ या फिर कुछ और क्यूरेटिव्स के साथ उसको जो है हीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो रबर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रॉन्गर एंड कैन विथस्टैंड डैमेज एंड स्ट्रेस। तो इसी को वल्कनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर कि जो 3 डायमेंशनल रबर ग्रैन्युअल्स है उसको वल्कनाइजेशन कंपाउंड की मदद से काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई है, ताकि डायरेक्टली जो इसका इंपैक्ट है वो आपको स्प्रिंटर्स के पास देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आप यूं समझिए कि ये जो ट्रैक है वो काफी ज्यादा स्पीडी है और आप देख पाओगे यूएस के जो 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं उन्होंने खुद इसके बारे में बयान दिया और कहा कि इट फील्स लाइक आई एम वॉकिंग ऑन अ क्लाउड। वो ये भी कहते हैं कि इट इज रियली स्मूथ, वन ऑफ द नाइसेस्ट आई हैव रन ऑन।
इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको थोड़ा सा लिंक बताता हूं कि इसको इंस्टॉल कब किया गया था। देखिए इसको इंस्टॉल किया गया था 4 महीने के अंदर, फ्रॉम अगस्त टू नवंबर 2019, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा लंबा समय हो गया, क्योंकि 2020 में ओलंपिक्स होना था, ये डिले हो गया, तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया उतना ज्यादा। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पूरा ट्रैक है वो आपका धूप में, टोक्यो की जो धूप है वहां पर इसको लगातार लगती रही है, और इसका कम इस्तेमाल करने की वजह से ये काफी ज्यादा फर्म है, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको ऊंच नीच इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा बेटर बताया जा रहा है बाकी के किसी ट्रैक के हिसाब से। इट हैज नॉट सीन मच एक्शन सिंस देन। और यहां पर साउथ अफ्रीकन जो स्प्रिंटर है उनका भी यही कहना था कि यू जस्ट फील इट मैन, यू जस्ट फील इट, मतलब कि आप बहुत ज्यादा खुश होगे अगर इसके ऊपर दौड़ते हो तो। इसके अलावा एक और इसमें टेक्निक है। टेक्निक क्या, मतलब कि ये बाउंसी बताया जा रहा है, ये जो पूरा ट्रैक है, बाउंसी की वजह से क्या होता है कि स्प्रिंटर को और थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। यहां पर जो मोंडो कंपनी है उनका कहना था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि ताकि जो स्पीड ऑफ एथलीट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सके, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके। इसके लिए यहां पर जो वल्कनाइज्ड रबर है जो टॉप लेयर पर, उससे क्या मिलता है, इलास्टिसिटी मिलती है यहां पर। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसके लोअर वाले लेयर में जो एयर फील्ड कैविटीज हैं वो काफी मदद करता है। छोटे छोटे एयर फील्ड कैविटीज हैं, ये क्या करेगा, जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी एक प्रकार से एथलीट्स को दोबारा दे देता है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो अमेरिका के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं कि जो आपके मोशन को एब्जॉर्ब करते हैं, फोर्स को यहां पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। जब ट्रैक पर आप अपना पैर रखते हो जोर से, तो वो एनर्जी आपकी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिस वन रीजनरेट्स इट। इसका कहना है कि यहां पर आपको वापस से वो एनर्जी जो है रीजनरेट करके बाउंस करके देता है बैक एथलीट्स को, जिसकी वजह से यहां पर आपको मदद देखने को मिल रही है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इस बार का जो सरफेस है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैक अभी तक के ओलंपिक के इतिहास में दिखाया गया है। आई होप कि अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, शूज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक होने से आप कोई 100 मीटर के चैंपियन बन जाओगे, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, आप सोचो ना, 0.01 सेकंड, 0.02 सेकंड, इस तरह के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इतना ज्यादा अंतर हो सकता है छोटी छोटी चीजों का। यहां पर एक और चीज है कि जो स्पाइक है, जो शूज के स्पाइक्स होते हैं, उसके अंदर भी काफी एडवांसमेंट हो रहा है। पहले क्या हुआ था कि नाइकी ने यहां पर वेपर फ्लाई मॉडल ऑफ शू बनाया था पहले, विद कार्बन प्लेटेड टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से काफी ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी पहले के टाइम में। अब यही वाली टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है कि शू के नीचे जो स्पाइक होता है उसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो यह भी एक टेक्नोलॉजी बताया गया जिसकी वजह से मदद मिल सकती है। बाकी यहां पर अगर आप देखोगे कई सारे एथलीट्स ऐसे हैं, उनका यह कहना है कि कई बार आपका दिन बहुत अच्छा होता है, आप अच्छा फील कर रहे होते हो, ये सारी चीजें डेफिनेटली मैटर करती हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि इसकी चर्चा हो रही थी कि ये फास्ट ट्रैक के बारे में, तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जानने को मिला होगा। बाकी कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो ट्रैक है ये अभी तक का फास्टेस्ट बताया जा रहा है। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, हम टोक्यो ओलंपिक्स तो देख रहे हैं काफी समय से, लेकिन क्या आप बता सकते हो इसका जो मैस्कट है 2020 वाला वो कौन सा है? यहां पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक द ज्वाइन बटन एंड आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।